हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यूज। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के टोटल वैलिड फॉर्म का ऑफिशियल डेटा रेलवे ने अभी वेबसाइट पे जारी कर दिया दोस्तों। और चेन्नई जोन के बाद देखिए ऑफिशियली आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन से अपडेट आ चुका है। टोटल समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन का आया है और यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल गजब हो गया है। यहाँ पे भी कट ऑफ मार्क्स आपके कम जाने हैं सीबीटी 1 में। सिर्फ 17,000 ही दोस्तों फॉर्म यहाँ पे सारी कैटेगरी को मिला करके भरे गए हैं और कैटेगरी में तो और भी काफी कम है। कट ऑफ कम जाएगी कैटेगरी की, खास करके कितने मार्क्स पे सीबीटी 2 में हो जाएगा ये हम लोग देखते हैं। कुछ कैटेगरी का टफ भी जा सकता है वैकेंसी कम के कारण। तो आइए अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे अभी अभी एक नया नोटिस पब्लिश इन्होंने कर दिया है। वैलिड एप्लीकेशन CEN 1/2024 ALP। तो फ्रेंड्स, ये रही अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तिरुवनंतपुरम। देखिए समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन CEN 1/2024 ALP और ये ऑफिशियल डेटा इन्होंने दिया है। तिरुवनंतपुरम जोन के अंतर्गत बात करें तो यूआर में 6,223 कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म आवेदन किए हैं। SC कैंडिडेट में 3,117 कैंडिडेट फॉर्म आवेदन। ST में देखिए 3,906 फॉर्म आवेदन, यानी SC से भी ज़्यादा दोस्तों ST कम्युनिटी वाले छात्र यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। OBC NCL में 4,209 कैंडिडेट, EWS में 221, सिर्फ 221 लोग। टोटल 17,676 लोग हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म आवेदन किए और इनमें से एक सर्विसमैन की बात करें तो सिर्फ 181 ही एक सर्विसमैन के छात्र हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म आवेदन किए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सारे जोन में जहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी थी या फिर एवरेज भी थी वहाँ फॉर्म की संख्या काफ़ी ज़्यादा था और 20,000 से भी कम दोस्तों फॉर्म एक तरह से तिरुवनंतपुरम जोन में आए हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पे देख ही रहे हो। अब आइए यहाँ पे वैकेंसी टेबल के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि वैकेंसी कितनी थी, कितना रिजल्ट मिलेगा और जितने कैटेगरी वाइज यहाँ पे फॉर्म आए हैं आखिर यहाँ पे क्या कंपटीशन लेवल रहती है और कितना तक कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। एक बार वैकेंसी देख लें जो कि रिवाइड वैकेंसी टेबल थी। तो तिरुवनंतपुरम जोन का देखिए यहाँ पे यूआर में 99 वैकेंसी है, SC में 62 वैकेंसी है, ST में 60 वैकेंसी है, OBC में सिर्फ 2 वैकेंसी था। और मैंने मना भी किया था कई सारे वीडियो में कि तिरुवनंतपुरम जोन से मत भरिएगा OBC वाले। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म भी आ चुका है दोस्तों OBC से, जबकि 2 ही वैकेंसी था। पता नहीं कैंडिडेट सुनते नहीं है कि अपनी मर्जी का करते हैं कि क्या करते हैं। देखिए EWS में सिर्फ 10 वैकेंसी थी, टोटल 233 वैकेंसी और जिसमें से 23 एक्स सर्विसमैन वाले के लिए। तो ये 233 वैकेंसी 15 गुना रिजल्ट आएगा और सिर्फ 17,000 के आसपास ही हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे फॉर्म आए हैं। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने सारा कुछ लिख रखा है RTI के जो ऑफिशियल डेटा है उसके बाद। सबसे पहले कैटेगरी देखिए UR, SC, ST, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन। वैकेंसी कैटेगरी वाइज मैंने लिख रखी है। UR में 99 वैकेंसी है, SC में 62 वैकेंसी है, ST में 60, OBC में 2 वैकेंसी, EWS में 10 और एक्स सर्विसमैन के लिए 23। अब यहाँ पे UR में 99 वैकेंसी है तो रिजल्ट CBT 2 के लिए 15 टाइम्स लिया जाएगा, यानी टोटल जो रिजल्ट बनेंगे UR के लिए 1485। ठीक है, ये रिजल्ट आपका मिलेगा। SC कम्युनिटी से 930 छात्रों का रिजल्ट बनेगा, ST से 900 लोगों का रिजल्ट बनेगा, OBC से सिर्फ 30 लोगों को ही दोस्तों रिजल्ट में जगह मिलेगी CBT 2 के लिए। बताइए कितना कम। EWS में 150 लोगों को जगह मिलेगी और यहाँ पे एक्स सर्विस में 345 छात्रों को जगह मिलने वाली है। अब टोटल फॉर्म जो अभी आया है देख लीजिए। UR में 1485 लोग का रिजल्ट बनेगा, लेकिन टोटल फॉर्म आया है 6223, यानी दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन है। और चूंकि कुछ कुछ कैटेगरी वाले छात्र भी UR में शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कि कंपटीशन है अपर लेवल में रहेगा और UR का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। बाकी अगर कैटेगरी की बात करें तो SC में देखिए 3,117 ये फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये टोटल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अटेंडेंस भी तो 70% है ना। अब इसमें से 30% जो कैंडिडेट नहीं गए हैं उसको माइनस भी करना होगा। तो ठीक है, उसको माइनस करते हैं तो ये फॉर्म जो है दोस्तों ये और कम आ जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट तो काफ़ी लोग गए ही नहीं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो SC कम्युनिटी में करीब करीब दोस्तों यही 3 लोगों पे 1 लोग का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं है SC वालों के लिए, 3 में से 1 का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपके कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे। ST में बात करें तो 3,906 कैंडिडेट है, 900 का सिलेक्शन होगा, यानी कह लें तो यहाँ पे भी करीब करीब
3.5 के अंतर्गत कुछ अटेंडेंस को माइनस करें जो कि नहीं आए होंगे, तो वही है दोस्तों कि 3.5 में एक कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। वही 3 से 4 के बीच में मान के चलिए कि इतना 4 तो नहीं जाएगा क्योंकि फॉर्म ही इतना है, तो इससे कम ही तो लोग अपीयर हुए होंगे ना, तो वही 3 के करीब के आसपास में एक एसटी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे देखिए 4209 कैंडिडेट है और रिजल्ट 30 को ही मिलेगा। अब यहाँ पे तो अपार दोस्तों कंपटीशन लेवल है, कितना कंपटीशन है समझ सकते हो, 4209 और यहाँ पे 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो ऐसे ही दोस्तों 14, ठीक है, ये 140 के करीब दोस्तों पहुंच जा रही है कंपटीशन। यानी अगर एक सीट हासिल करनी है CBE2 में जाने के लिए इस जोन से, तो प्रत्येक 140 लोगों में से एक लोग जाएंगे, यानी कि 139 लोग को पीछे छोड़ना होगा एक रिजल्ट पे। अब इतना टफ कंपटीशन हो कैसे गया, तो कैंडिडेट सुनते नहीं है। ओबीसी में 2 ही वैकेंसी थी, बाद में बढ़ाया भी नहीं वैकेंसी, तब भी वो लोग जोन चेंज नहीं किए और छोड़ दिए, और इतना ज्यादा फॉर्म आ गया। जबकि यहाँ पे दोस्तों अगर 200 भी फॉर्म ओबीसी में आता तब भी टफ कंपटीशन था एक तरह से, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जोन में तो 6 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, 7 में से एक का सिलेक्शन होना है। बहुत टफ जोन है तो वहां पे 10 में से एक का सिलेक्शन होना है ओबीसी में, तो मैक्सिमम जोन में बहुत ईजी कॉम्पिटिशन है, जबकि इस जोन में बहुत ही ज्यादा हाई चला गया। ये 2 वैकेंसी में इतना ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो यही होगा, तो पता नहीं क्या सोच के भरे होंगे, बट दोस्तों यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है और यहाँ पे काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगा ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए 221 फॉर्म आए हैं, 150 का रिजल्ट बनेगा। कहाँ कंपटीशन है, 1.5 में से दोस्तों एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है ईडब्ल्यूएस में, तो समझिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम छात्र का है जो कि ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। और कुछ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अच्छे खासे रहते हैं, मार्क्स ज़्यादा लाते हैं, तो क्या होगा कि यूआर का जो कट ऑफ चला जाएगा उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में समझिए कि हर एक कैंडिडेट का लगभग मुझे लगता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस है ईडब्ल्यूएस में। कुछ ही बचेंगे, मैक्सिमम का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे। नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन में तो 181 फॉर्म ही आया है और 345 को रिजल्ट देंगे। अब बताइए यहाँ पे तो शॉर्टफॉल हो गई, कमी हो गई दोस्तों, उतने कैंडिडेट भी नहीं है एक्स सर्विसमैन के, तो इनका तो बस यूं ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सभी का सिलेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस में नो कंपटीशन, एक सर्विसमैन में कोई कंपटीशन नहीं, एसटी में बहुत कम कंपटीशन और एससी में भी कम कंपटीशन है, और ओबीसी में सबसे ज्यादा और यूआर में ओबीसी से भी कम कंपटीशन है। ठीक है दोस्तों, बट कट ऑफ जो है यहाँ पे हो सकता है कि यूआर से ज़्यादा भी जा सकती है ओबीसी की, या फिर मैक्सिमम केसेस में हो सकता है कि कई लोग शिफ्ट कर जाएं अच्छे मार्क्स वाले, तो हो सकता है कि थोड़ा कम रहे लेकिन बहुत हाई रहेगा ओबीसी का। ये 30 लोग का रिजल्ट, इतना फॉर्म समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि आखिर कितने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए यूआर में तो कंपटीशन है दोस्तों, कुछ भी कीजिए यूआर में कंपटीशन यहाँ पे है, और मुझे लगता है कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था एक्सपेक्टेड 75 मार्क्स में से रॉ मार्क्स में, तो इस जोन से मुझे लगता है कि अगर जिनका यहाँ पे 44+ रॉ मार्क्स है, ठीक है, यूआर में, उनका सिलेक्शन होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है 44+। 1-2 नंबर माइनस भी लेके चल सकते हो फ्रेंड्स, कई कंडीशंस होती है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, कुछ छात्र के कम मार्क्स आते हैं, नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मार्क्स मिल गया, चूंकि कुछ शिफ्ट टफ आए हैं कुछ इजी आए हैं, तो ऐसे में टफ शिफ्ट वाले को ज़्यादा फायदा मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन का, और कम नंबर में भी सिलेक्शन होता है। कुछ का ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद भी इजी शिफ्ट में पड़ जाने के कारण उनके नंबर नहीं बढ़ते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी सिलेक्शन डिफाइनिंग जो है एक फैक्टर है, ठीक है, इस चीज़ को मान के रखिए। तो 2 माइनस यहाँ पे लेके चल सकते हो, इससे ऊपर जो है आपका 44+, इससे आसपास है, तो समझिए कि मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन होने जा रहा है CBT2 के लिए। वही बात करते हैं एससी कम्युनिटी में, तो एससी कम्युनिटी में मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ पे 34 से 36 मार्क्स आपके रॉ आ रहे हैं, ठीक है, इस जोन से, तो सिलेक्शन हो जाएगा। प्रत्येक 3 में से एक का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, और मुझे लगता है कि 2 नंबर इसमें भी माइनस लेके चलिए, प्लस तो नहीं लेके चलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है, 36 नंबर भी बहुत है, ठीक है, तो 2 नंबर माइनस लेके चल सकते हो इसमें एससी कम्युनिटी वाले। इसी तरह से एसटी में बात कर लें तो एसटी में मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कैटेगरी में एसटी में तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी हो सकता है, तो 25 से 28 ये आपका है, 25 से 28 के बीच में भी रॉ मार्क्स आपका बन रहा है एसटी कम्युनिटी में, तो सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस इस जोन से आपके रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी वही है, 3 में से एक का सिलेक्शन होगा, कुछ के अच्छे मार्क्स आएंगे तो यूआर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, और नहीं तो फिर 3 में से एक का सिलेक्शन होगा तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा सा भी ज़्यादा रहेगा, 2-3 नंबर ज़्यादा, तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। किसी का नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मिल गया तो 25 नंबर भी आते हैं, उनका भी सिलेक्शन करवा देगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ओबीसी में बात करें, ओबीसी में टफ जाएगा, और यहाँ पे मैं मान के चल सकता हूँ दोस्तों कि ये ओबीसी में करीब 42+ रॉ मार्क्स है, तभी सिलेक्शन की उम्मीद यहाँ से रखिएगा, क्योंकि 30 लोग का रिजल्ट बनेगा, 4000
लोग में से, तो 42 प्लस है तो अच्छा है। बाकी देखिए क्या होता है क्या नहीं, बिल्कुल अलग तरह का ये डेटा है, इतना लोग का ही सिलेक्शन लेंगे। तो ईडब्ल्यूएस में बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लगभग सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम 30 नंबर इनको लाना है। मुझे लगता है कि 31 से 32 नंबर के आसपास भी कैंडिडेट के हैं ईडब्ल्यूएस में, तब भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये 75 नंबर में बोल रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये दोस्तों आउट ऑफ 100 कन्वर्ट होती है और नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ निकलती है, ठीक है। बट रॉ मार्क्स के बेसिस पे 31 से 32 के बीच में है, तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस में भी सिलेक्शन आपका होने जा रहा है। एक सर्विसमैन में तो सबका हो जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे। तो ये रही अपडेट इस जोन से। ऐसे ही सारे जोन का डेटा आ जाए तो बिल्कुल क्लैरिटी से एक तरह से साफ हो जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे रह सकता है। बाकी दोस्तों जैसे और जोन की अपडेट कोई आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।